हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। हरियाणा की आवाज वो कार्यक्रम जिसमें हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, जनता से ही हम राय लेते हैं। आज मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। बीते 18 दिन से आपने देखा कि किसान सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून है इन्हें रद्द किया जाए। आज 19वां दिन है और 19वें दिन किसान जो है वो शाम 5 बजे तक अनशन पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जो है इन कृषि कानूनों को रद्द करे या किसानों की जो तमाम मांगे हैं उन पर अपनी सहमति जाहिर करे, तभी किसान दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गांव अपने खेत लौटेंगे। तो आज हरियाणा की आवाज में हम जनता से यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या का समाधान आमरण अनशन से निकलेगा, क्या अनशन से समस्या का समाधान निकलेगा। अब सवाल यह भी है कि किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा, क्या भूखे रहकर कोई भी हल निकल सकता है। सवाल कई सारे हैं जिनका उत्तर हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता से भी जानने की हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के मार्फत। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आपका कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचना है, क्या आपकी राय है और आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो आंदोलन है ये सही और सार्थक दिशा में जा रहा है। किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है। 18 दिन आपने देखा कि किसान नेता वक्त वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वक्त वक्त पर अपनी जो आगे की रणनीतियां वो तमाम किसानों से साझा भी कर रहे थे, वो तमाम किसानों से रायशुमारी कर रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से केंद्र के बीच में उनकी वार्ता चर्चा हुई और क्या कुछ परिणाम, क्या निष्कर्ष निकला। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। सीएम आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया है। अगर जिलों की बात करें तो जो बड़े जिले हैं वहां भी किसान जिला सचिवालय पहुंच रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। रोहतक की बात करें तो वहां भी किसान जिला सचिवालय पहुंचे। रोहतक के आसपास के जितने भी गांव हैं उनके किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर निकले और ज्ञापन सौंपा और वहां भी उन्होंने गुहार लगाई कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द इन कृषि कानूनों को रद्द करे। किसान इनमें संशोधन नहीं चाहते हैं। किसानों का यही तर्क है कि MSP बरकरार रहेगी, इनका तो उन्हें पुख्ता आश्वासन दिया जाए, लेकिन साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और जो स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने की बात इन कानूनों में कही गई है वो भविष्य के लिए सही नहीं है। तो किसान तमाम तर्कों के मार्फत, तमाम तर्कों से यही कह रहे हैं कि कानून रद्द किए जाएं। किसान किसी भी सूरत में संशोधन नहीं चाहते हैं। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि किस तरह से उनका ये जो आंदोलन है उनके बारे में क्या सोचना है, क्या कहना, क्या प्रतिक्रियाएं उनकी ओर से सामने आती हैं। तो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों की भूख हड़ताल लगातार जारी है और ये आज शाम 5 बजे तक हड़ताल रहेगी। लेकिन किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी वो भी अब देखना होगा। राजस्थान से मोहनलाल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मोहनलाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? मैडम, मैं तो आपका ये प्रोग्राम के नीचे जो नंबर आ रहे थे ना, इसलिए मैंने भी सोचा वो देखते हैं, फॉल तो अपन भी कर लेते हैं। तो हमारी राय तो ये है कि ये जो कानून है ना, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। आपके लिए कानून बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है कि हमारे को कभी भी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था। बाकी अभी हर तीसरे चौथे महीने 2000 रुपए ये सरकार डाल रही है मोदी जी की। ये बात है मैडम। अच्छा, अभी फिलहाल कौन सी फसल बोई है मोहनलाल आपने? आपने गेहूं बो रखे मैडम? गेहूं बोए हैं, सिंचाई हो चुकी है? हाँ जी। और जो धान बाजरा बोया उसका MSP मिला आपको, फायदा मिला उस फसल का? फायदा तो अभी यहाँ राजस्थान में लागू जब मिलेगा मैडम। यहाँ पे कोई सब जो सरकार है अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप ये बोलोगे कि ये बीजेपी का आदमी होगा। लेकिन अपन किसी पार्टी का आदमी नहीं है, बड़ा मर्जी होता है वहाँ वोट डाल के आते हैं। नहीं, पार्टियों की बात नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको खेती किसानी में लाभ हो रहा है? अब की बार हमारे तो बोझ रहे इतना बातें जो भैंसों को देते तो
इतनी जमीन नहीं है हमारे पास। तो खेती किसानी में लाभ हो रहा है, आपका घर का खर्च चल रहा है? बिल्कुल, जो पैसा डाल रहे हैं ना सरकार, वो तो हमारे पास आ रहा है 2000 रुपए। जो सिर्फ 2000 रुपए मिल रहे हैं। हाँ जी, 2000। देखो फसल बीमा, फसल पहले तो खाता था ही नहीं, कोई बताता ही नहीं था, हमारे तो अकाउंट ही नहीं खुलते थे पहले, है कि नहीं? तो आपको ये कानून सही लग रहे हैं? इन कानूनों में कोई खामी आपको नजर नहीं आ रही? चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और तो अनिल चंद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल चंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी? जी अनिल चंद, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। हेलो जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। क्या राय आपकी? कृषि कानूनों के बारे में क्या सोचना, किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचना मीरचंद? हेलो, आपको हम सुन रहे हैं, जी बोलिए। कानून रद्द होने चाहिए। ये कानून लागू होने चाहिए, रद्द होना चाहिए। अच्छा, क्या राय है आपकी, क्यों लागू होने चाहिए? लागू नहीं होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। जी, कानून जो है वो रद्द होने चाहिए। ये के लिए फायदे के लिए नहीं है। आपको लाभ हो रहा है खेती किसानी में अमीर चंद? नहीं, लाभ नहीं हो रहा जी। लाभ नहीं हो रहा। सिरसा के किसानों की नरमे की फसल खराब हुई, कुछ मिला सरकार की ओर से मुआवजा? मुआवजा नहीं मिला जी। नहीं मिला ना जी, कोई पूछने वाला नहीं है। 1650 रुपए किले का बीमा ले लिया हमारे से और मुआवजा नहीं दिया जी। मुआवजा नहीं मिला। और जो पीछे जो फसलें गई उनका मीरचंद क्या क्या रहा सरकार का रवैया उन फसलों पर? तो हुई है, लेकिन कम हुई है। हाँ जी, फसल। चलिए, बहुत शुक्रिया मीरचंद। तो हमारे साथ सुखबीर झज्जर से जुड़ चुके हैं, सुधीर झज्जर से जुड़ चुके। सुधीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? मेरा ये देना चाहूंगा जी कि किसानों ने जो आंदोलन कर रखा है, इसके लिए सरकार ने ये कानून वापस ले लेने चाहिए, रद्द कर देने चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले कौरपाल गुज्जर मंत्री हरियाणा में उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई अगर ये किसान के हित में नहीं होंगे कानून, इनको लागू होने दिया जाए, ये उसके हित में नहीं होंगे तो हम 4-5 साल में इनको वापस ले लेंगे। तब तक तो अंबानी अडानी लूट के खा जाएगा किसान को। 4-5 साल तो बहुत होते हैं ना जी। ये किसान के हित में ये कानून सरकार को रद्द कर देने चाहिए। चलिए सुधीर, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सवाल ये है कि किसानों की जो समस्या उसका समाधान कब निकलेगा, कब खत्म होगा किसानों का आंदोलन? क्योंकि बीते 18 दिनों से ही किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सवाल ये भी है कि अब भूखे रहकर हल निकलेगा। कैथल जिले से हमारे साथ दर्शक विकास कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? ये मैम जी, जो कानून पास किए हैं सरकार ने, इससे नुकसान भी है और फायदा भी है जी। तो जो बिल पास करो या कुछ करो, फसलों के रेट दो बस। जी, क्या सोचना आपका इन बिलों के बारे में, इन कानूनों के बारे में क्या कहना आपका? आपने ये तो कहा कि नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। फायदे तो मैम जी ये है कि पहले भी रेट अपनी मर्जी से लगाते थे। अब ये जैसे बिल पास होगा, इसके भी बस ये है कि किसान को इसका ये फायदा मिलेगा कि मंडी में नहीं बैठना पड़ेगा। और रेट तो फिर भी इनकी मर्जी के लगते थे पहले भी, अब भी लगेंगे। और ये है कि जैसे रेट फिक्स हो गए नहीं MSP, तो उसका फायदा मिलेगा किसानों को। बिल से तो क्या दिक्कत है, बिल तो। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विकास, बहुत शुक्रिया आपका।
तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच के मार्फत आप साझा कर सकते हैं अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं, क्या क्या विचार हैं आपके इन बिलों के बारे में। और साथ ही देखिए, किसान जो है वो आज अनशन पर बैठे हुए हैं। सवाल ये भी बना हुआ, क्या भूख हड़ताल से सरकार को चेतावनी मिल पाएगी? क्या सरकार ये समझ पाएगी कि अगर देश का अन्नदाता अनाज उगाना बंद करेगा तो तब किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी? तो सांकेतिक जो चेतावनी है वो किसानों की ओर से दी जा रही है कि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो समझें कि अगर किसान भूखे हैं तो इस तरह की जो तस्वीर है वो आगे भी कभी नजर ना आए। सुरजीत भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके। सुरजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय आपकी, क्या विचार आपके? तो किसानों की जो मांग है उसको माना जाए। और ये इतने दिन हो गए ये ऐसी ठंड में, और इनको ना लैट्रिन का प्रॉब्लम, नहाने का प्रॉब्लम इनकी, और इनके एक्चुअल में किसानों की सबसे ज्यादा समस्या है। किसानों को सारी दुनिया अपनी चीजें खुद बनाती है, उसके रेट खुद तय करती है, और किसानों को कुछ वो नहीं है। ये कभी आलू है, कभी 5 रुपए इनकी मंडी में देते हैं, बाकी वो 40 रुपए बेचते हैं। किसानों को मारने लग रही है। और जो ना इससे एक और समस्या होगी जी, बेरोजगार होंगे। अब अगर सरकार मांगे नहीं, इसमें एक बहुत गलत आवाज उठ रही है इसमें खालिस्तान की। हो सकता है ये लोग इनकी सरकार नहीं मानने की थी, ये दुखी होके हो सकता है कुछ उधर भी चले जाएं। इससे आने वाले कि ये सरकार जो नहीं समस्या पे ध्यान नहीं दे रही। अगर ये सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तो ये परेशान होके हो सकता है दुखी मन से इनका दिमाग उधर भी चला जा सकता है कुछों का। तो इससे करके सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। इतने दिन हो गए, कौन बैठ सकता है जी ऐसे? इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है वहाँ पे, फिर भी यहाँ बिठा रखे 20 दिन हो गए जी। इनकी समस्या दूर होनी चाहिए जी। ये बिलवा एक्चुअल में किसान की कोई नहीं सुनता। सबसे दुखी किसान है। इसके सारे इनकी कोई ना मेहनत का इन्होंने कभी पूरा फल मिलता ही नहीं। पूरा परिवार लगता है, अगर उसकी मजदूरी लगाए तो भी उतना पैसा नहीं मिलता इनको फसल बेच के। ठीक है जी, मेरा यही कहना है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय वो हम तक पहुंचा रहे हैं। सवाल ये बना हुआ है कि भूखे रहकर कोई हल निकल पाएगा? किसानों के अनशन से क्या सरकार का मन बदलेगा? हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है। इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं, जनता से उनके विचार जानते हैं। गुरुग्राम से ईश्वर सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ईश्वर सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय है आपकी? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम इन्हें तो बर्बाद कर दिया हम। किसने बर्बाद कर दिए? बीजेपी सरकार ने जी। एक एकड़ में लगा रखे है गेंदा का फूल। अपाहिज आदमी हूँ जी, 8 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ, तो हमने ये कानून नहीं चाहिए मैडम जी। तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या सोचना आपका उनके बारे में? सही दिशा में जा रहा है यह आंदोलन? हाँ जी, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। सब कोई दिखाई ना रहा है आपके सुबह। जी, कोई और राय, कोई और विचार आपका? भैया ये कानून रद्द होना चाहिए मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। ये मंच जनता का ही मंच है और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। सवाल ये बना हुआ है कि किसान या सरकार, दोनों में से कौन सही है? किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार जो है वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रही है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे, इनमें संशोधन किया जा सकता है। जबकि किसान ये कह रहे हैं कि वो तो कानून रद्द करवाकर ही दिल्ली की दहलीज को छोड़ेंगे, कानून रद्द करवाकर ही वो अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने खेत वापस लौटेंगे। हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान और दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों के किसान भी यहाँ सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। बात सिंघू टीकरी बॉर्डर के अलावा
राज्यों के बॉर्डर्स की करें तो वहां भी तमाम किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैथल से बिट्टू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बिट्टू, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देंगे? जी मैडम। जी मैडम देखिए, जो भी कानून पास किया है ये हर किसी के लिए ये काला कानून ही हो सकता है। व्यापारी के लिए भी काला कानून है और किसान के लिए भी। तो देखिए, इसमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जो भी धक्के से सरकार जो किसानों को ये थोप रही है, तो जब किसान खुद कह रहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो धक्के से थोपा जा रहा है। तो व्यापारी के लिए भी ये लाभदायक नहीं है। बिट्टू, अगर आप खेती किसानी करते हैं तो जरा ये बताएं कि मक्के की फसल क्या? मैडम, हम व्यापारी वर्ग से, हम खेती नहीं करते। तो आपको जानकारी हो तो जरा बताएं कि मक्के की फसल क्या आपके क्षेत्र में सही भी की? मैडम, मक्का नहीं होता इधर। अच्छा, धान की फसल ये धान गेहूं होती है। धान की फसल को लेकर तो सरकार ने कहा था कि कैथल में तो पानी की कमी है, डार्क जोन में है कैथल, तो वह धान ना लगाकर किसान वैकल्पिक खेती के तौर पर मक्का लगाएं। जी मैडम। लेकिन किसानों का ये भी कहना था कि कैथल के किसानों को जो है कि मक्के का भाव भी नहीं मिला। जी। और क्या राय है आपकी? मैडम, जहां तक है ये सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए और सभी चलिए, बहुत शुक्रिया बिट्टू कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल कई सारे हैं जिनका उत्तर जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के अनशन से क्या सरकार का मन बदलेगा? तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और क्या किसानों की जो फरियाद है वो सरकार सुनेगी? सरकार ये मानेगी कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपनी सही और सटीक मांगों के लिए कर रहे हैं। कानूनों में संशोधन किसान नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये कानून रद्द ही किए जाएं। कपिल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। कपिल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी? हाँ मैडम जी, ये जो काला कानून लगा है इसको हटाने में सहयोग कर रहे हैं मैडम जी हम। आप भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं? हाँ मैडम जी, किसानों को पूरा समर्थन है मेरे को। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि लगे रहो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आवाज में लगातार हम जनता से उनकी प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों के बारे में उनका क्या सोचना है, क्या राय है उनकी। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनका इसके बारे में क्या सोचना है, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जो कि कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई राज्यों के किसान ऐसे हैं जो कि इनका विरोध कर रहे हैं। जोगीराम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। जोगीराम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। राय ये है जी, मतलब ये बोल रहे हैं मोदी ये जो मतलब कह रहे हैं अभी कानून मतलब बढ़िया है। जो 4-5 आदमी है जो मतलब सरकार में है, 2-4 ही है, मतलब अमित शाह जी और यही कह रहे हैं अभी मतलब ये कानून बढ़िया है, सही है। सही होता है। ये पूरा देश मतलब आंदोलन कर रहा है ठंड के बीच में सारा कुछ। क्या ये सारे पागल है, क्या बेवकूफ है? मोदी को करना पढ़ा लिखा तो नहीं है। ये और भी जो किसान है सारे आजकल पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ है। जिन्होंने अपनी बर्बादी दिख रही है तो इसी करके आंदोलन में मतलब ये गई हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल ही नाकामी है, मतलब कहना होगा भाई। और बोल रहा था ये इस पार्टी को भी खत्म कर रहा है और आने वाले अपना टाइम तो इसका चलो पूरा हो गया, सोच टाइम पूरा हो गया, ये वो कहते कर अभी कर जा ना। इसका कोई घर है ना बाहर है, एक किस बदल मतलब कर रहा है ये पैसे इकट्ठे अडानी उमानी में से पैसे लेके उनके कारोबार मतलब कर रहा। जो जिम्मेदार है क्या कमाऊंगा, तो जिम्मेदार एटे बेवकूफ नहीं है, आज सब पढ़े लिखे हैं, ऐसा कोई नहीं है अभी मतलब नहीं समझ रहा, सब समझदार है। तो कभी उनको कुछ बोलते हैं, उग्रवादी बनाते हैं, करते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है। देश का दुर्भाग्य है ये जो मतलब देश में आज ये काम हो रहा, इस पार्टी में इस सरकार ने मतलब जो कराया। बस यही मेरा कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जोगीराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या किसानों की फरियाद सुनेगी सरकार? तो तमाम सवाल हैं जिनका उत्तर हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं।
किसान या सरकार दोनों में से कौन सही है? क्योंकि देखिए जो किसान संगठन है, कई किसान संगठन कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग संगठन हैं, तो ऐसे में कई किसान संगठन जो कि इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई किसान संगठन हैं जो कि इनका विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो किसान संगठन इन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो क्या सही है, जो विरोध कर रहे हैं क्या वो सही है? रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। रमेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय देंगे? बिल्कुल सही है ये तो दुष्यंत चौटाला इन गए कदम पीछा टाले कदम, तो इसका पीछा टावांगे हमें बहुत जी लाग वोट दी थी इसकी। अब ये आस थोड़ा रह रही है इसको, आस लग जमींदार का बेटा तो जमींदार का पोता है, अच्छे काम कराएगा, बिल्कुल गंदा निकल गया यूं, इसलिए गलत कर रहा है, गलत होगा इसके साथ भी बीजेपी के साथ भी। हरियाणा जनता कह रहे हैं भाई, हरियाणा जनता पूरी जनता पूरा किसान मजदूर साथ है। इन्हें तो धोखा कराया है, ऐसे धोखा थोड़ा कराया रहा बीजेपी सरकार, जैसे धोखा करी किसान के साथ। किसान जवान धरती पर है, ये तो भारतीय ये सीमा जवान है, धरती पर किसान है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि क्या कुछ सोचना है उनका इन कृषि कानूनों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि देखिए लगातार जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकातों का दौर भी लगातार जारी, बैठकें भी हो रही हैं, और जितनी बड़ी चुनौती केंद्र सरकार के लिए किसानों को समझाने की, बुझाने की, शांत करने की, दिल्ली की दहलीज को खाली कराने की, तो उतनी ही जो बड़ी चुनौती है वो प्रदेश सरकार के लिए भी माने। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो किसानों को समझा चुके हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विरोध प्रदर्शन से इस समस्या का समाधान निकलेगा, क्या हल निकलेगा? तो सवाल कई सारे हैं जिनका उत्तर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है और इस मंच के माध्यम से हम जनता की तमाम समस्याएं जानते हैं। इस मंच के माध्यम से हम जनता की राय जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनका क्या सोचना है इस बारे में, क्या कहना है इस बारे में। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि इस बारे में उनका क्या सोचना है, क्या कहना है और आपका क्या मानना है इन कृषि कानूनों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। क्योंकि जो मुलाकात है केंद्रीय कृषि मंत्री से वो किसान नेता लगातार कर रहे हैं, बैठक भी हो रही, वार्ता चर्चाओं का दौर भी लगातार जारी, लेकिन कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा है। सवाल ये कि किसानों के अनशन से क्या सरकार का मन बदलेगा? गुरुग्राम से अशोक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देंगे? ये मोदी से और अमित शाह से पूछी जाए आंक भाई, ये जमींदारा की वोटों से बने हैं कि अपनी घर की वोटों से हैं? जी बिल्कुल, राय दीजिए कि आंदोलन क्या सही दिशा में जा रहा है, क्या सोचना आपका? आंदोलन ये किसान कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय उन्होंने हमारे समक्ष रखी और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आज खेती किसानी जो लोग कर रहे हैं वो सोच रहे हैं, क्या उनका सोचना, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं।